राजस्थान की राजनीति में इन दिनों चर्चा जोरों पर देखने को मिल रही है, क्योंकि एक विधायक जिन्हें रिश्वत के मामले में एसीबी ने गिरफ्तार किया है। राजस्थान में ऐसा पहला मामला है जहां पर किसी विधायक को रिश्वत के मामले में एसीबी ने गिरफ्तार किया है। आदिवासी विधायक जो कुछ समय पहले ही विधायक बने और विधायक बनने के कुछ समय बाद रिश्वत के मामले में पकड़े गए। हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए उदयपुर ग्रामीण के विधायक फूलसिंह जी मीणा है, जो एक आदिवासी विधायक है, जिनसे हम बात करेंगे। क्योंकि जिस तरह की जो चर्चा है वह राजस्थान में है कि एक आदिवासी विधायक जो रिश्वत के मामले में पकड़े गए, भारत आदिवासी पार्टी के बागीदोरा के विधायक थे जयकृष्ण पटेल। सर, पहले स्वागत करता हूं आपका टीवी 9 पर। मोबाइल उठाइए, ब्राउजर खोलिए, क्योंकि राजस्थान बोर्ड के 10वीं और 12वीं के नतीजे सबसे पहले tv9hindi.com पर। TV9 चैनल का मैं स्वागत करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि आपने वास्तव में ऐसे मुद्दे को जनता तक लाने का आपने जो ये है कदम उठाया। आपका स्वागत और धन्यवाद। जिस तरह से जो सर एक मामला सामने आया, आदिवासी विधायक जिन्हें रिश्वत के मामले में पकड़ा गया और रकम भी इतनी रकम कि ऐसा पहला मामला राजस्थान में देखने को मिला। आप पहले कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को? पहले तो हम भीलूराणा की मतलब एक सेना महाराणा प्रताप के साथ में ईमानदारी से काम कर रही थी। हमारा आदिवासी समाज के लिए ये कलंक का नाम है, क्योंकि आदिवासी जमीर नहीं बेचता, किसी के साथ धोखा नहीं करता और ईमानदारी से अपनी रोजी रोटी मजदूरी करके अपना पेट भरता है और जनता की सेवा के लिए हमारे को भेजा है, तो हमारे को ऐसा काम नहीं करना चाहिए। जिस तरह से सर जो मामला सामने आया, क्योंकि जो भारत आदिवासी पार्टी जो क्षेत्र में है, उपचुनाव में विधायक बनते हैं जयकृष्ण पटेल और पकड़े जाते हैं, लेकिन जो पार्टी उनकी बात करती है कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेंगे और खुद ही भ्रष्टाचार में पकड़े गए। अब ये तो वो पार्टी के जो मुखिया है वही बता सकते हैं। हमारे तो भारतीय जनता पार्टी जो वास्तव में वर्षों से इस आदिवासी एरिया के लिए जो भी करना था उसको पूरी मन से और ईमानदारी से किया। आज हमारा आदिवासी का सम्मान अगर बढ़ाया तो भारतीय जनता पार्टी ने बढ़ाया। आरक्षण जो जनरल कास्ट के जो सरपंच प्रधान और सब कुछ नेता जनरल के बनते थे, पेरू सिंह जी ने हमारे पंचायत राज के अंदर एक आदिवासी समाज को जो सम्मान दिया। और यही नहीं, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी साहब ने हमारा पूरा देश का प्रथम पद पर हमारी श्रीमती द्रौपदी जी मुर्मू साहब को हमारे राष्ट्रपति का पद देकर हमारा आदिवासियों का सम्मान दिया। उसके लिए मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री और पूरे नेताओं का आभार व्यक्त करता हूं। और आज यहाँ हमारे विधानसभा के अंदर इतने वर्षों से हम जनप्रतिनिधि बनकर गए हैं और वर्षों से विधायक बनकर आए हैं, मगर विधानसभा के अंदर पहला मौका यह आया है जो हमारे को शर्म से गर्दन नीची करनी पड़ रही है कि विधायक ने ऐसा काम किया। तो कहीं सर एक राजनीति पर भी इस तरह से देखें तो फिर सवाल खड़े हो जाते हैं लोगों की, कि लोगों को और विश्वास उठ जाता है कि इस तरह का जो विधायक है जो एक रिश्वत के मामले में जब पकड़ा जाता है तो दूसरे लोग भी उन पर भी सामने आता है। नहीं, दूसरे लोग जब काम ही नहीं करेंगे, वो तो कहते हैं ना, जिसका बाप मरेगा वही श्राद्ध करेगा। जिन्होंने गलती की है उसी को सजा मिलेगी। जनता ने उनको हमारे को चुनकर भेजा है, तो जनता के साथ में अगर हम ऐसा करते हैं तो धोखा है। और जनता अपने आप अपना काम करती है। आजकल पहले तो मतलब राज चलता था, दरबारों का राज चलता था, राजा महाराजाओं का राज चलता था, तो तलवारें चलती थी, बंदूकें चलती थी। मगर आज जनता के हाथ में है, वो किसी को पता भी नहीं पड़ता है। वो जो अच्छा काम करता है उसको पुनर्जन्म देती है, और जो अगर जनता के साथ धोखा करता है तो उसको पेटी में ही निपटा देती। सर, ऐसे मामलों पर राजनीति तो कलंकित होती है ना? राजनीति कलंकित नहीं होती है, ये तो उनको सोचना चाहिए जिन्होंने ये काम किया है उनके खातिर। वास्तव में आप जो कह रहे हो राजनीति में एक तरह का कलंक है। जनता को भी क्या पता कि कौन है आगे जाकर क्या करेगा। मगर जिस पार्टी को वास्तव में वर्षों से, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, अनेक पार्टियां हैं, उनके भी नेताओं ने आज दिन तक ऐसा काम नहीं किया जो आज नई उभर कर आने वाली पार्टी कहती है हम आदिवासियों का भला करेंगे, आदिवासियों का भला करेंगे। मगर आदिवासियों के साथ ही अगर वो ऐसा काम करेगी तो उसको कौन आगे बढ़ने देगा। किस तरह की कार्रवाई है जो इस पर होनी चाहिए आपके आसपास?
कार्रवाई तो देखो जो वास्तव में ये तो भ्रष्टाचार का मामला है, उनके पास में जो भी अगर साबित हुआ है, प्रूफ साबित हुआ है तो कोर्ट निर्णय करेगी। और आगे का जो विधानसभा का अध्यक्ष जी के हाथ में है। अध्यक्ष जी इसके ऊपर किस नजर से देखते हैं और इसको कहां तक उन्होंने लिया है। और जब ये कार्रवाई हुई उससे पहले भी हमारे जो अध्यक्ष है देवनानी जी, उनको पूछकर ये कार्रवाई की है और उन्होंने भी इसके बारे में कोई न कोई तो ऐसा हुआ होगा, उनको भी लगा होगा कि यार हमारा विधायक ऐसा काम कर रहा है। उनको भी एक दफा तो विश्वास नहीं हुआ होगा, मगर सारा प्रूफ और सारा सबूत उनके सामने आया होगा तो उनको भी लगा होगा कि मेरी विधानसभा में अध्यक्ष रहते हुए ऐसा काम करने वालों के लिए वो क्या करें। उनके ऊपर वो पहले भी हमारे पार्टी के और सरकार में मंत्री रहे हैं और वो अच्छी तरह जानते हैं कि किसको क्या किस नजर से देखना और उसको किस हद तक इसके साथ में न्याय होना चाहिए। जिस तरह से सर देखने को मिलता है, जो भ्रष्टाचार की बात करती है, भ्रष्टाचार से लड़ने की जो बात है उनकी पार्टी करती है, लेकिन जब सामने आती है तो हकीकत को चलेगी दिखती है। हो गया, इनको पता पड़ गया। ये जो वास्तव में वो कहते हैं ना कि जो जितना उठता है जल्दी उठता है उतना ही जल्दी गिरता है। इनका गिरने का समय आ गया है और जनता अब आने वाले पंचायत राज में इनको बता देंगे कि आप हमारे को वादा करके जो वोट लेके गए थे और वादे में खरा नहीं उतर रहे हैं, तो ऐसी पार्टी को वास्तव में कभी भी समर्थन नहीं देना चाहिए। हमारा आदिवासियों का नाम मिट्टी में मिलाया है। आदिवासी मजदूरी कर लेगा मगर अपना जमीन नहीं बेचता है और इनको सर आंखों पर बिठाकर सबसे ज्यादा वोट देकर इनको जीताया है। तो इन्होंने ऐसा काम किया है तो कतई जनता के साथ में न्याय नहीं हुआ, ये अन्याय हुआ। इनके नेता कह रहे हैं कि हम कोई पार्टी को नेता उभरता है तो बीजेपी कांग्रेस दबाने का काम करती है और इस तरह से करती है। बीजेपी कांग्रेस ने थोड़ी कहा कि भाई तुम अपने ऑफिस में बुलाकर इतना बड़ी रकम लेके और तुम जनता के साथ में धोखा करो। कांग्रेस ने तो नहीं कहा, ना बीजेपी ने कहा। उन्होंने खुद ने पैसे लिए हैं, ये सबूत सामने है। हम नहीं कह रहे हैं, वो तो सबूत बता रहा है। किस पार्टी ने कहा तो वो सबूत बताए ना कि भाई इस पार्टी ने ये कहा है। अभी तो इसके अंदर बहुत सारे लपेटे में आएंगे जो सामने होगा। धन्यवाद। तो ये थे ग्रामीण विधायक फूल सिंह जी मीणा, जिनसे हमने बात की कि क्योंकि राजस्थान का चर्चित मुद्दा और पहला ऐसा मामला जहां पर विधायक को रिश्वत के मामले में ऐसी भी नहीं गिरफ्तार किया है जो विधायक साहब है। इनका कहना है कि जिस तरह की जो कार्य जो विधायक द्वारा किए गए हैं तो कहीं राजनीतिक को भी उस तरह से देखें तो कलंकित करने का काम है जो उनके द्वारा किया गया है। साथ ही अब ऐसे भी किस तरह से जो सबूत है वह दे पाती है और आगे कार्रवाई हो पाती है। TV9 के लिए राजेश डांगी। ना किसी और लिंक की जरूरत, ना किसी कंफ्यूजन की, बस एक क्लिक। राजस्थान बोर्ड के 10वीं और 12वीं के नतीजे सबसे पहले TV9hindi.com पर।